हाय गाइस, वेलकम टू डिप्लोमा सॉल्यूशन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम इस चैनल पे लेके आते हैं एमएसबीटी अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और ऑल स्टडी मटेरियल। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है कि एमएसबीटी विंटर 2022 की जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाली है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें करने चाहिए। सो गाइज, वही आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर एमएसबीटी एग्जाम। सो गाइज, अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ डेटाबेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो चाहिए रहेंगे एमएसबीटी एग्जाम के लिए, तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है डिप्लोमा सॉल्यूशन। सो फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सो कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी सेक्शन है और यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी है, जो भी कुछ आपको चाहिए रहेंगे वो। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए रहेंगे तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ डेटाबेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुके हैं। सो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस से, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं और बार बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके चांसेस हाईली चांसेस है एग्जाम में आने के लिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बेसिस के ऊपर है, जिस टॉपिक के बेसिस के ऊपर आपके 100% पेपर के अंदर क्वेश्चन है वो आते ही है, उस क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 1 में है डिफाइन द टर्म्स डेटाबेस स्कीमा। सो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जो येलो कलर में हाईलाइटेड क्वेश्चन है और स्टार मार्क किए हुए जो क्वेश्चन है वो प्रीवियसली बहुत बार पूछे गए हुए क्वेश्चन है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। तो उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, जिसके हेल्प से आप इजीली पास हो सकते हो और अच्छे से अच्छा मार्क्स से वो स्कोर कर सकते हो, अगर आपने ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से किया तो। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म डेटाबेस स्कीमा। सो डेटाबेस के स्कीमा के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में है लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। सो डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में बताना है, जैसा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसके बाद में है सी डिफाइन द टर्म डेटा मॉडल। सो डेटा मॉडल के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में है डिफाइन द टर्म फॉरेन की। सो जैसे कि आपको पता रहेगा कि बहुत सारे जो कीज है वो आते हैं, जैसे कि प्राइमरी की, सुपर की, फॉरेन की। सो आपको सभी के जो कीज है वो अच्छे तरीके से पता होने चाहिए। सो आपको सभी जो कीज है वो अच्छे तरीके से करने हैं। बाद में यहाँ पे डिफाइन द टर्म फॉरेन की है। उसके बाद में है एनलिस्ट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस। उसके बाद में है ड्रॉ एंड नेम फोर सिंबल यूज्ड इन ईआर डायग्राम। सो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ईआर डायग्राम। सो ईआर डायग्राम के अंदर किस तरीके से ईआर डायग्राम बनाते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या सिंबल्स है, और किस किस रिजर्वेशन और किस किस सिस्टम के अंदर हम ईआर डायग्राम बना सकते हैं, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईआर डायग्राम का। सो सिंबल्स जो है वो बनाना है। उसके बाद में है स्टेट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस, लिस्ट एनी फोर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। उसके बाद में आता है डोमेन क्या रहता है, एट्रीब्यूट क्या रहते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या रहते हैं। उसके बाद में डेटाबेस, और उसके बाद में लिस्ट एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफाइंड डेटाबेस मॉडल यहाँ पे आ चुका है। बाद में आता है एंड एडवांटेजेस एंड एक्सप्लेन नॉर्मलाइजेशन। सो जो एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस उसको अच्छे तरीके से करना है, और नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स जो है वो आपको अच्छे तरीके से करने हैं, जैसे कि 1NF, 2NF, 3NF, BNF। आपको सभी तरीके से सबको अच्छे तरीके से करना है। और उसके बाद में है डिफाइन डेटा एंड इंस्टेंस। उसके बाद में सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। सो आप कैसे किस तरीके से टेबल क्रिएट करते हो। उसके बाद में डिफाइन डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन, डेटा रिडंडेंसी। सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। सो उसके अंदर है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन लिखना है। उसके बाद में
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल्स। उसके बाद में जैसे कि मैंने कहा कि ईआर डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर है। कंस्ट्रक्ट एन ईआर डायग्राम फॉर अ कार इंश्योरेंस कंपनी whose customer own one more car. Assume the suitable attributes. So कार के बारे में आपको ईआर डायग्राम बनाना है और अच्छे तरीके से एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करने हैं। सो उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द 3 लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन विद डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येलो में हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद में डिस्टिंग्विश बिटवीन नेटवर्क डेटाबेस मॉडल एंड रिलेशन मॉडल। उसके बाद में आता है इनहांस ईआर मॉडल। इनहांस ईआर मॉडल क्या रहता है उसी के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में आता है कंपेयर फाइल सिस्टम एंड डेटाबेस सिस्टम। सो ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेडली आ गया है फिर से ए और जी में, जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम है वही है। उसके बाद में आता है एक्सप्लेन जनरलाइजेशन विथ एग्जांपल। सो ये जो दो टॉपिक है वो बहुत बार पूछ जाते हैं, मींस 3 टॉपिक है जैसे कि जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन। सो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन ये एक दूसरे में अपोजिट है, एक में टॉप टू बॉटम अप्रोच रहता है, एक में बॉटम टू टॉप अप्रोच रहता है। सो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का जो डायग्राम है और उसकी जो थ्योरी है वो आपको अच्छी तरीके से समझ के लेनी है, और नॉर्मलाइजेशन के जो टाइप्स है वो भी आपको समझ के लेने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। सो कंस्ट्रेंट के अंदर कौन से टाइप के कंस्ट्रेंट्स है और क्या क्या है वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है डीनॉर्मलाइजेशन के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक। उसके बाद में आता है एक्सप्लेन प्राइमरी एंड कैंडिडेट की। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइमरी की, सुपर की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, सभी कीज के बारे में आपको पता होना चाहिए विथ एग्जांपल। सो वो अच्छे से कीजिए। उसके बाद में आता है एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिस्क्राइब ऑफ सेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सो सेंट्रलाइज डेटाबेस क्या होता है कि एक जगह पे सब कंप्यूटर से वो कनेक्टेड रहते हैं। बाद में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या रहता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है एक्सप्लेन एनी 4 कोड रूल्स। सो कोड रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है डिस्क्राइब फंक्शनल डिपेंडेंसी विथ एग्जांपल। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो जो येलो मार्क्स किए हुए क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसके बाद में आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। सो एट्रीब्यूट कौन से वो आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में आता है एक्सप्लेन डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म विद डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। जैसे कि डेटाबेस लैंग्वेज में आपको बताया कि आपको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, आपको ये सब लैंग्वेजेस है वो पता होने चाहिए, और उसके अंदर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 4, उसके अंदर ये डिस्क्राइब द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जैसे कि मैंने कहा जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो टाइप्स है, फर्स्ट नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल, थर्ड नॉर्मल, बी नॉर्मल फॉर्म, तो उसके अंदर आपको यहाँ पे 4 नंबर में क्वेश्चन दिखता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या रहता है वो आपको बताना है। सो आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, और आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म और उसके टाइप्स जो है वो क्या रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में एफ में भी बताया गया है BCNF विथ एग्जाम्पल। सो वही आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में आता है हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल, नेटवर्क मॉडल क्या रहते हैं वो बताइए। बाद में 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, वो आपको अच्छे तरीके से बताना है। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें 2 स्टार किए हुए हैं, एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम। सो वो आपको बताना है, एक क्लाइंट रहता है, एक सर्वर रहता है, वो दोनों में कम्युनिकेट कैसे होता है वो आपको अच्छी तरीके से डायग्राम बेसिस में बताना है। उसके बाद में है एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल। उसके बाद में है ड्रॉ द सिंबल्स यूज्ड इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एंड देयर मीनिंग। सो ये जो क्वेश्चन है H वाला 4H में, ड्रॉ द सिंबल ऑफ ER डायग्राम। सो ER डायग्राम में कौन से सिंबल है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है कंसीडर द रिलेशन F R with 5 attribute LMNOP with the dependencies, और ये आपको अच्छे तरीके से करना है, आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा।
सो गाइज, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए रहेंगे सभी ब्रांचेस के, तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है डिप्लोमा सॉल्यूशन। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करते हो डिप्लोमा सॉल्यूशन, तो आपको फर्स्ट ही वेबसाइट मिल जाएगी। सो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो कुछ ऐसे इस तरीके से जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। सो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि कंप्यूटर आईटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड कर दिए गए हैं, और सभी के जो ब्रांचेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड हो जाएंगे। और इस वेबसाइट के ऊपर, डिप्लोमा सॉल्यूशन के वेबसाइट के ऊपर, आपको जो सभी स्टडी मटेरियल्स है वो मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप एमएसबीटी स्टडी मटेरियल के ऊपर क्लिक करते हो, तो कुछ आपको सिलेबस, एमएसबीटी के सिलेबस, बुक्स एंड नोट्स, प्रैक्टिकल आंसर पीडीएफ, लैब मैनुअल्स आंसर पीडीएफ, सीओआईटी प्रोग्राम कोड, एक्सटर्नल वाइवा क्वेश्चंस, एमसीक्यू विथ आंसर्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर पेपर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोजेक्ट एंड फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए रहेंगे सभी ब्रांचेस के, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करना है। तो अभी आपको सभी ब्रांचेस को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको मिल जाएंगे। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी क्वेश्चन को स्टार मार्क किए हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि रिपीटेडली बहुत बार आ चुके हैं। जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है और बोल्ड किए हुए क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको आपको जरूर करना चाहिए एग्जाम के अंदर।